ये है बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का किला हौस खास। कितना बड़ा किला है ये देखो, चारों तरफ अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा किला है। और ये देखो इसी के सामने की तरफ इतना बड़ा, एक तरफ ये खूबसूरत सी झील है और दूसरी तरफ यहाँ पर देखो आप कितना शानदार यहाँ का नज़ारा है। ये है अलाउद्दीन खिलजी का किला हौस खास। और इसी किले के सामने की तरफ यहाँ पर ये जो है ना हौस खास है, रॉयल टैंक। अगर मैं आपको ये किला और ये झील अगर एक ही बार में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से इसका नज़ारा आएगा। काफ़ी बड़े हिस्से में ये फैला हुआ है। अभी दोस्तों मैं एक पार्क के अंदर हूँ। यहाँ पर मुझे कई चीज़ें दिखाई दी हैं, जिसमें से एक ही सामने आप देख सकते हो, एक मस्जिद और एक मकबरा है। और यहाँ पास में ही एक छोटा सा पार्क बना हुआ है और उसके अंदर बहुत सारे हिरन हैं। मैं अभी आपको दिखाने के लिए लेके चलता हूँ। इस साइड में हमें जाना है वो हिरन देखने के लिए। और यहाँ पर ये देखो एक बड़ा सा खूबसूरत सा मकबरा और मस्जिद है। अभी हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस साइड में हिरन देखने के लिए चलेंगे। हमें हिरन देखने के लिए इस रास्ते से गुजर के जाना होगा। और इस साइड में है वो हिरन। वैसे इस पार्क का नाम भी डियर पार्क ही है। इस साइड में एक बहुत ही पुराना मुझे कुआं दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो ये पीपल का पेड़ है जिस पर कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं। अगर आपको पता हो ये किसकी मूर्ति है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये देवी देवता इसके ऊपर छपे हुए हैं, है ना। और ये मटकी है, फ्लावर वगैरह हैं, यहाँ पर मालाएँ और ये दिए हैं। देखने में ये कुआं तकरीबन 400-500 साल पुराना लग रहा है। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे हैं, कितने सारे हैं ना। ये देखो इसके अंदर मोर भी हैं। इसका मतलब हिरन के अलावा और भी कई किस्म के यहाँ पर जानवर हो सकते हैं, छोटे मोटे। वो देखो कितने सारे हिरन हैं। इसके तो सींग भी हैं। अभी हम हौस खास तालाब की तरफ जा रहे हैं, जो बहुत ही बड़ा जो एक तालाब बनाया था अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने। वो देखो सामने आपको नज़र आता हुआ कितना बड़ा तालाब है। ये पूरी दिल्ली के पानी पीने के लिए बनाया गया था। पुराने ज़माने में अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने बनवाया था ताकि दिल्ली को पीने के पानी की दिक्कत ना हो। यहाँ पर कुत्ते भी खूब घूम रहे हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है यार। देखो कितना बड़ा है ये। मंगोलों से बचने के लिए किला बनाया था हौस खास, और उसी के पास में पूरी दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए एक बड़ा सा टैंक बनवाया, जिसको हौज़े खास या फिर हौज़े शम्स भी कह सकते हैं। चलो मैं आपको उस किले की तरफ लेके चलता हूँ। वो किला इस साइड में है। यहाँ पर मेरे ख्याल से बोटिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर नाव मुझे दिखाई दे रही है। अब ये पता नहीं कि यहाँ पर ये पैसे दे के यहाँ पर बोटिंग कराते हैं या नहीं, पता करना पड़ेगा। तो मैंने पता किया कि इस झील के अंदर बोटिंग होती है या नहीं होती है, तो मुझे पता चला कि बोटिंग इसके अंदर नहीं होती है। हालांकि अगर इसमें बोटिंग हो तो खैर मज़ा ही आ जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे कि झील काफ़ी गहरी है, इससे दूर रहें। अगर मैं इसके अंदर गिर गया तो वापस लौट के मुश्किल से ही आ पाऊँगा, लेकिन मुझे तैरना आता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें तैरना नहीं आता, उनके लिए लिखा हुआ है ये। अगर इसके अंदर बोटिंग की इजाज़त मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ से ये शुरू होता है और ये देखो कितना बड़ा ये किला है। और ये वाला जो गुंबद आपको नज़र आ रहा है, ये फ़िरोज़शाह तुगलक का यहाँ पर ये मकबरा है। ये सामने जो गुंबद नज़र आ रहा है ना, और ये है उसका बनाया हुआ मदरसा। ठीक इसी के जस्ट सामने ये देखो, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको ये नज़र आएगा। तो अगर आप डियर पार्क की तरफ से आओगे तो डियर पार्क और ये हौस खास और ये किला बाहर से आप फ्री में देख सकते हो। यहाँ का कोई भी टिकट नहीं है। लेकिन अगर आप इस किले के अंदर जाते हो तो इस किले के अंदर जाने का आपको टिकट लेना पड़ेगा। और सिर्फ ये वाला हिस्सा देखना चाहते हो, जैसे ये टैंक वगैरह देखोगे, और वो जो हम अभी डियर पार्क देख के आए हैं ना, वो हिरन वाला पार्क, तो ये पूरी जगह आप फ्री में देख सकते हो। बाकी इस किले के अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। और इसका टिकट मेरे ख़याल से 30 या 35 रुपये का आसपास का है। और इस साइड में देख, अरे यार यहाँ तो बंदर भी बहुत हैं, कहीं बंदर मेरा फ़ोन छीन के ना ले जाएं। ये देखो यहाँ पर कितने सारे बंदर हैं। मैं ज़रा दूर से ही देखूँगा इन्हें, कहीं पता चले मेरा ये आबरा का डाबरा कर दें। देख रहे हैं, इनकी आँखों में आँखें अगर डाल के देख लिया तो समझ लो काम हो गया। बंदरों को कभी भी बंदरों की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना चाहिए। अगर बंदरों की आंखों में आंखें डाल के देख लिया तो ये हमला कर देते हैं। लेकिन ये मुझे देख के भी फ़िलहाल भाग गए।
इसका मतलब ये हुआ कि ये मुझे अपने आप से बड़ा बंदर समझ रहे हैं। अबे यार, यहाँ तो पूरी जाम है। यहाँ देखो कितने सारे बंदर हैं। यहाँ मुझे बहुत संभाल के निकलना पड़ेगा। ये देखो, ये नहीं बख्शेंगे। मुझे लग रहा है वो अपनी पूरी टीम को बताने के लिए आए थे कि एक बंदा आया है, उसको घेरना है सही से। तो ये लोग जो है ना, अब मुझे अपना फ़ोन जेब में रख लेना चाहिए। ये देखो कितने सारे यहाँ पर बंदर हैं यार। ये भागा। अब ये सब देख के मुझे अलर्ट हो गए, तो मुझे यहाँ से चुपचाप निकलना चाहिए। देख रहा हो यहाँ पर कितने सारे बंदर हैं। अब मुझे बहुत ही एहतियात के साथ यहाँ से जो है ना निकल जाना चाहिए, चुपचाप खामोशी के साथ, नहीं तो ये मेरा मामला सेट कर देंगे। बंदर और बंदरिये सब हैं यार। ये देखो बंदर बंदरिये, छोटे छोटे बच्चे केले खा रहे हैं, बट नहीं, ब्रेड खा रहे हैं यहाँ पर ये बैठ के। ये भागा देखो एक। तो जिस इलाके में बंदर रहते हैं वो एरिया मैं उनका क्रॉस कर चुका हूँ, और अब जिस जगह पर मैं आया हूँ यहाँ पर पूरी की पूरी कुत्तों की फ़ौज बैठी हुई है। यहाँ पर पूरी टीम कुत्तों की बैठी हुई है। कहीं ये ना निपट जाए बंदरों से, तो मैं बच गया, कहीं कुत्ते ना निपट जाए मुझे। अब तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। ये देखो, ये एक बैठा हुआ है काले कलर का, और वो देखो एक सफ़ेद कलर का, और इसके आगे वो देखो, जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। वो देखो वहाँ पर कितने सारे हैं, दिखे नहीं दिखे? ये देखो, झूठ जो बोलेगा उसे ये काट लेगा, लेकिन ये उड़ नहीं रहा मुझे देख के भी। देखो, अरे लगता है इसकी तबीयत ख़राब है। उड़ गया उड़ गया। देखो कितनी दूर से हम आए, वहाँ से देखो गोल घूम के इस साइड में है ना, और हमें जाना है किधर? इस साइड में, और हम वहाँ से आए। देखो वो थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, हम उधर थे, वहाँ से अभी हम घूम के आए हैं इधर तक, अलाउद्दीन खिलजी के किले के सामने से। ठीक है, अभी हमें जाना है इस रास्ते पर। कोई बंदा यहाँ पर ऑक्टोपस का फ़ोटो बना के गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखो सामने कोई बंदा ऑक्टोपस बना के गया है, लेकिन ये ऑक्टोपस नहीं लग रहा, कुछ और ही चीज़ लग रही है मुझे यार। बताओ ये क्या है? ये कुत्ता इस चालाकी में है कि ये कोई बत्तख पकड़ ले और उसके बाद में उसका सेटअप बिठा ले। ये इस चालाकी में है कि एक आध बत्तख पकड़ ले और ये अपना नाश्ता पानी का जुगाड़ बनाए। लेकिन मैं इसकी चालाकी बिल्कुल समझ चुका हूँ, और इसका बड़ा वाला भाई भी इधर खड़ा हुआ है। बड़ा भाई नहीं है ये, इसकी मुझे लग रहा है या तो गर्लफ्रेंड है या बीवी है। ये देखो, ये इसकी गर्लफ्रेंड या बीवी लग रही है मुझे। धोखा हो गया। लेकिन बत्तखें भी भाई बड़ी चालाक है। देखो उधर को भाग गई सब, पानी में ये कूदेगा नहीं। आखिरकार हमें जल मुर्गा भी दिख गई। देखो वो देखो, दिखी? इस कुत्ते ने मुझसे दुश्मनी बांध ली है, ये मुझे काटने के चक्कर में है। ये पीछे पीछे आ रहा है मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे काट ना दे। कुत्ता नहीं है, कुतिया है ये देखो, इसने मुझसे दुश्मनी बांध ली है, क्योंकि मैंने जो है ना इसका शिकार इससे छीन लिया ना। हम पहुंच चुके हैं उन बहुत सारी बत्तखों के पास जो हमने वहाँ से देखी थी। मैंने बताया था ना आपको, बहुत सारी बत्तखें हैं, और यहाँ देखो हम बत्तखों तक पहुँच चुके हैं। ये देखो सामने कितनी सारी बत्तखें यहाँ पर बैठी हुई हैं, और वो हैं ये वाइट वाली। अब ये सब पानी के अंदर जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कुत्ता आ गया है ना, इसे देखकर, क्योंकि इन बत्तखों को देख के कोई भी कुत्ता यहाँ पर अपना कुत्तापन दिखा सकता है, इसीलिए यहाँ पर दरवाज़ा लगा दिया, ताकि दरवाज़ा क्रॉस करके कोई भी कुत्ता इन बत्तखों को नुकसान न पहुँचाए। इन बत्तखों के चक्कर में यहाँ आसपास बहुत सारे कुत्ते घूम रहे हैं चालाकी में, कि अगर ज़रा सा कोई रास्ता खुला हुआ मिल जाए ना, और मुंह डाल के वो इन्हें निकाल के खींच के ले जाए। लेकिन इनकी चालाकी फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे दरवाजे लगे हुए हैं। अरे इन्होंने कदर मचा दिया एकदम। क्या हो गया? लगता है लड़ाई हो गई इनके अंदर। लगता है ये एक दूसरे को गालियाँ बक रहे हैं। यहाँ मुझे एक और पीपल का पेड़ मिला है, जिसकी जड़ में ये देखो कुछ पूजा का सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी एक मूर्ति रखी हुई है। ये मूर्ति किसकी है? कोई देवी लग रही है ये, पता नहीं क्या नाम है इनका। अगर आपको पता हो तो बताना मुझे। तो यहाँ वो देखो सामने मुझे एक मुंडा गुम्बद मिला है, जो कि खिलजी वंश का बताया जाता है। ये शायद कोई मकबरा है, इसको करीब से चल के देखते हैं। यहाँ देखो एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है साफ साफ मुंडा गुम्बद। ये खिलजी वंश के दौर का है। तो हम इसको अगर करीब से चल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके आसपास काफ़ी बड़ा बगीचा, आप देख सकते हो इसके आसपास कितना बड़ा बगीचा बना हुआ है, और ये भी बिल्कुल इसी हौज़े ख़ास के बिल्कुल बराबर में है ना। देखो हम करीब से चल के देखते हैं इसको। इसके अंदर वैसे काफ़ी भीड़ है,
लेकिन ये मेरे ख्याल से मकबरा हो सकता है। वैसे इसके ऊपर गुंबद नहीं है, ऐसा लगता है कि ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना मुंडा गुंबद। आ गया मैं इसकी छत पे। यहाँ तो यार देखो कितनी सारी भीड़ है। तो अभी मैं मुंडा गुंबद के ऊपर हूँ और इसके ऊपर जो है ना गुंबद नहीं है, हालांकि छत है। गुंबद इसका टूट चुका है और इस गुंबद के नीचे जहाँ पर कभी कब्र हुआ करती थी वहाँ पर लड़के खड़े होकर डीजे बजा के डांस कर रहे हैं। और यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है यार। देखो चारों तरफ काफ़ी बड़े हिस्से में ये बना हुआ है। अभी हम जिसके ऊपर चल रहे हैं ना ये वही छत है, ये देखो। और गुंबद इसका टूटा हुआ। चलो मैं आपको इसके नीचे लेके चलता हूँ जहाँ पर लड़के डांस कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो जीना नीचे की तरफ जाता है और वैसे इसके अंदर बड़ा धांसू डांस कर रहे थे वो गाना वाना बजा के म्यूज़िक। लेकिन मैंने जो है ना वो मतलब काट दिया क्योंकि कॉपीराइट का दिक्कत हो सकती है इस वजह से, क्योंकि म्यूज़िक बजा रहा था ना उसके अंदर गाना। अगर आप मुंडा गुंबद के बारे में पढ़ना चाहो तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, आप वीडियो को स्टॉप करके इसके बारे में पढ़ सकते हो। भाई ये देखो गूलड़ का पेड़ है, इसके ऊपर कितने सारे गूलड़ लगे हुए हैं। पूरा ये लदा हुआ है गूलड़ों पे, है ना। ये देखो, अफसोस कि हम इसको तोड़ नहीं सकते। अगर ये जाल नहीं होता तो ज़रूर मैं इस पेड़ के ऊपर जो है चढ़ जाता और इसके गूलड़ तोड़ लेता। लेकिन इस जाल की वजह से हम अंदर नहीं जा सकते, बस वहीं ही रह सकते। वो झील बहुत ज़्यादा गहरी है। तो खैर दोस्तों, मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये जगह दिल्ली के हौस खास इलाके में बनी हुई है और यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन। आप हौस खास मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हो और IIT मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हो। दोनों ही के पास से बहुत करीब ये आपको मिल जाएगा।